श्रीमद् भगवत गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी राम प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। लगभग एक हफ्ते के बाद में हम लोग सब इस स्वाध्याय का जो है वो आनंद लेने के लिए एकत्रित हुए हैं, क्योंकि पीछे लगातार हमारे पर्व थे, इसलिए आप सब उसमें व्यस्त थे। तो फिर ये हुआ कि इसका एक तरफ, क्योंकि इधर आपके मन में ये भी हो कि काम भी है, लोगों से मिलना भी है, और इधर स्वाध्याय, तो दोनों का इसलिए थोड़ा सा विश्राम दे दिया गया था। और कुछ हमारी बहनें जो थी उनका ये भी था कि भाई थोड़ा बहुत विश्राम मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये जो दोपहर का जो समय होता है ये कुछ इस तरह का होता है, विश्राम का होता है, लेकिन लगातार, क्योंकि 6 दिन तक हम लोग जो है वो सत्संग करते हैं, तो थोड़ा हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, ये जो पर्व है इस पर्व के समय ही हम विश्राम भी ले लें और अपने पर्वों का आनंद भी ले लें। लेकिन इस दौर में ये जो समय है बीता, इसमें कुछ बातें इस तरह की हैं जिनका भी स्मरण करना हमें बहुत जरूरी है। एक तो हमारे ही अपने जो स्वाध्याय परिवार है, इस स्वाध्याय परिवार में वीना दीदी जो हैं, उनके पतिदेव नंदा परिवार में जो हमारे विजय जी थे, विजय नंदा जी, उनका पार्थिव शरीर जो है उसका परित्याग हुआ। और एकदम अचानक ही पता चला, जिस समय मैंने उनसे दीदी से बात की तो उन्होंने सारा जिस तरीके से बताया, तो लगातार 3 या 4 अटैक्स उनको हुए, और उसके बाद में जैसा विधि का जो विधान है, कब किसकी डोर वो परमात्मा जो है वो खींच लेता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। यही कारण है कि बार बार हम लोगों को ये स्मरण दिलाया जाता है कि आप जो है वो इस बात का ध्यान रखें। शायद किसी का जो वो है वो खुला हुआ है, म्यूट नहीं है, तो प्लीज़ म्यूट कर लीजिए, क्योंकि डिस्टर्बेंस आ रही है बीच में। तो ये जो चीज़ है, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, और आज सुबह ही एक बड़ी अजीब सी सूचना हमें मिली। आप लोग सभी जानते होंगे, जो लोग देहरादून जाते रहे हैं, एक हमारी बहन थी नीलम दीदी, जो स्वामी राम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण था उनका, और उन्होंने उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने आप विद्वत संन्यास भी लिया था। और मेरे साथ में तो उन लोगों का संबंध इस प्रकार था जैसे बहन भाई का होता है, क्योंकि उनके जो माता पिता जी थे वो स्वामी हरिओम जी के साथ संबंध थे, आनंद परिवार देहरादून में। तो आज सुबह पता चला उनको कैंसर हो गया था पीछे। काफ़ी दुख था, काफ़ी तकलीफ थी। लेकिन जैसा हम लोग ये जो स्वाध्याय करते हैं, इसका लाभ और इसका परिणाम ऐसी परिस्थितियों में ही आता है सामने। मतलब इतनी ज़्यादा शायद दर्द थी और पेन थी कि राइट साइड में का जो दांत थे, वो दांत भी उनके दिखाई देने, इधर गाल वाली साइड से दिखाई देने शुरू हो गए थे। इतना सीवियर उसका प्रभाव था। लेकिन उसके बावजूद जो है वो उनके मतलब कभी भी जैसे दुख होता है या वेदना होती है, डॉक्टर्स भी हैरान थे कि ऐसी परिस्थिति के अंदर भी ये बात भी कर रही हैं थोड़ी बहुत, अभी नहीं, पहले कुछ दिन। तो डॉक्टर्स बड़े हैरान थे, और उसका कारण क्या था? ये जो शरीर का जो अध्यास है, मैं शरीर नहीं हूँ, ये जो एक अभ्यास है, और ये जो एक निष्ठा है, और उस अनुभव से जो गुजरना है, उसी का परिणाम था कि उनके मुख से एक ही बात निकलती थी, शरीर बीमार है, मैं बीमार नहीं।
और ये हमारी जो परीक्षा होती है वो ऐसी परिस्थितियों में ही आकर होती है। तो आज सुबह पता चला उनके बारे में, उनके जो भाई हैं रवि आनंद, उन्होंने बताया कि इस तरीके से उनका शरीर शांत हो गया है। बचपन शुरू से ही जब विद्यार्थी जीवन में वो थी तब से ही उनका जिसको बोलते ना निवृत्ति की तरफ उनका ध्यान था। उसके बाद स्वामी जी का बहुत गहराई से उन्होंने अध्ययन किया और वो उसी साधना में लगी हुई थी। तो ये जो दो हमारे प्रिय हम बोल सकते हैं, राम परिवार के सदस्य बोल सकते हैं। तो और ये जो श्रीमद् भगवत गीता है उसकी प्रेरणा दो लोगों से मिली। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जिस समय हम लोगों ने स्वाध्याय प्रारंभ किया तो उसके पीछे दो लोग बहुत महत्वपूर्ण थे। एक तो थे सुभाष जी, आप सभी जानते हैं, हमारे जो मल्होत्रा जो परिवार है उनकी एक बेटी अर्थात बहन जो है शक्ति दीदी, उनके जो पतिदेव हैं, उनके बारे में तो यही था कि श्रीमद् भगवत गीता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित, बात करनी तो गीता की और चिंतन करना तो गीता का। क्या ये जो है मतलब उनका जो व्यक्तित्व था वो गीतामय हो चुका था। और भगवान कृष्ण के प्रति और स्वामी राम के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा। तो एक तो सुभाष जी के उससे, और दूसरा ये जो हमारी बहन थी, इन्होंने वहाँ पर स्वाध्याय 59 राजपुर रोड पर भी और देहरादून ऊपर जो राजपुर का जो आश्रम है उसमें भी स्वाध्याय का प्रारंभ किया। काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया, बुक्स लानी, बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसका जो स्टैंडर्ड है कि कैसे आप उसको पढ़ें। क्योंकि मैं अक्सर इसी बात को आप लोगों से निवेदन करता रहा हूँ और साझा करता रहा हूँ कि ये तो इम्पॉर्टेंट है ही कि हमको ये काम करना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें, रामचरितमानस का आप पाठ करें, या अच्छे जो सदग्रंथ हैं उनका आप स्वाध्याय करें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनको पढ़ें कैसे, उसकी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या हो, और उसमें जो रेफरेंस बुक्स आती हैं उन रेफरेंस बुक्स को हम कलेक्ट कैसे करें। ये एक जो जिज्ञासु है या एक जो साधक है उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अक्सर मैं कभी कभी फ़ोन पे कुछ बात होती है या अगर हम कभी बैठे होते हैं चिंतन कर रहे होते हैं तो बहुत छोटे छोटे सवाल आते हैं। जैसे अभी पीछे मेरे से किसी ने पूछा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका क्या अर्थ होता है। अब ये बड़ा सिंपल सा एक मंत्र है, बड़ा साधारण सा मंत्र है, लेकिन हम जप तो रहे हैं सुन के, पर हमको उसके मीनिंग का नहीं पता। हम जप तो कर रहे हैं लेकिन हमको उसकी विधि का नहीं पता, उसकी प्रक्रिया का नहीं पता है। इसी तरह से जो श्रीमद् भगवत गीता है इसके जो डिफरेंट स्टैंडर्ड है, जैसे आप जिस समय शुरू करते हैं तो आप कैसे इसको शुरू करें, इसके शब्दों का जो उच्चारण है उनके शब्दों के उच्चारण को कैसे करें, उसके बाद उन शब्दों के माध्यम से उसके अर्थ को पकड़ने का हम प्रयास कैसे करें, और फिर जिस समय वो अर्थ हमारे हाथ में आ जाता है तो हम उसके भाव में कैसे प्रवेश करें। और जब हमको भाव भी पकड़ में आ जाता है तो उसका जो अनुभव है, उसका अनुभव जो है वो हमारे जीवन में किस प्रकार से आए। क्योंकि जब तक ये पूरा प्रोसेस, जब तक ये पूरी प्रक्रिया गुजरती नहीं है तब तक हमारे जीवन में जो है वो अस्थायी रूप से तो थोड़ा बहुत परिवर्तन दिखाई देता है। जिस समय हम पढ़ रहे होते हैं, जिस समय हम चिंतन कर रहे होते हैं, तब हमको लगता है कि नहीं सारी चीज़ हमारी स्पष्ट हो रही है। लेकिन जैसे ही प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, जैसे ही प्रतिकूलताएं हमारे सामने आकर खड़ी होती हैं या अनुकूलताएं भी आकर खड़ी होती हैं तो हम अपने स्थान से भटक जाते हैं। तो ये जो श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय है इसकी भी प्रेरणा मुझे वहाँ से मिली। और आमतौर पे एक बात और, आप लोग तो बहुत इस दौरान व्यस्त रहे होंगे, है ना, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा था,
ये आ रहा था कि जो वेद हैं, वेद संस्कृत में है, और संस्कृत में भी वो लौकिक संस्कृत नहीं है, वो वैदिक संस्कृत है। उसका ग्रामर निरुक्त अलग अलग तरीके का है। तो एक हुआ था कि आगे जिस समय ये हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो उसमें हम उपनिषद का जो चिंतन है, जैसे ईशावास्य उपनिषद है, कठोपनिषद है, केन उपनिषद है, ये जो उपनिषद का जो चिंतन है, इसमें हम अपने आप को सिर्फ अगर हिंदी तक भी कंसंट्रेट करके रखें, हम हिंदी वाला जो पोर्शन है उसको भी अगर हम सही तरह से पढ़ें और उसको हम समझें, तो संस्कृत का जो पोर्शन है जिसको हम लोग वैदिक संस्कृत बोलते हैं या मंत्र जिसको हम बोलते हैं, वो उसकी जो आघात है, अर्थात उसकी जो ध्वनि है, उससे जो उत्पन्न होने वाली ध्वनि है, वो भी हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने का कारण बनती है। तो उसका एक अपना विशेष है, लेकिन आगे चल के देखेंगे, विचार करेंगे जिस समय श्रीमद् भगवत गीता का हम लोग, तो उसके भी 3 स्टैंडर्ड हम लोग लेकर चलें। एक तो सामान्य रूप से जो उसका अर्थ है, और दूसरा अर्थ के साथ में जो उसका भाव है। ये सारी चीज़ें अगर हम लेकर प्रक्रिया के साथ चलें तो हमको मुझे लगता है कि जिसके बारे में श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कहा जाता है कि समस्त जो उपनिषद हैं उन उपनिषदों का सार है ये। तो उपनिषदों को पढ़ने का अगर हमको मौका मिले, उस पर चिंतन करने का मौका मिले, तो वो हमको आध्यात्मिक धरातल पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो धर्म तक तो कुछ और रहती हैं, लेकिन जैसे ही धर्म के ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं तो उसका जो अर्थ है और उसके जो संकेत हैं वो बदल जाते हैं। तो हम लोग अचानक ही मेरे मन में 4-5 दिन ये जो छुट्टियां रही हैं, क्योंकि ये दौर जो गुजरा है जिस तरह से मैंने आपको बताया, उसमें यही बात आया कि सच में अगर हमारे पास में कोई ऐसी चीज है जिसका हमारे जीवन के साथ में बहुत गहरे संबंध है, ये बाकी का तो सारा ऊपर ऊपर का संबंध है, एक चुटकी में पता नहीं चलता है क्या हो जाए, लेकिन बहुत गहरा जिसका संबंध है वो उसका जो प्रतिपादन है वो उपनिषदों में किया गया है, शास्त्रों में किया गया है, और जिसको हम वेदांत कहते हैं उस वेदांत के माध्यम से किया गया। तो इसकी चर्चा हम आगे जाकर फिर करेंगे। आइए अब हम विचार करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का, जहां हम लोग थे। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 11, और इसमें जो है प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं। तो तब अर्जुन जो है प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना किसकी कर रहा है? प्रार्थना थोड़े से भय के अंदर कर रहा है, क्योंकि उसको जिस बात की उम्मीद नहीं है, जिस बात की संभावना नहीं है, जैसे अगर कोई बहुत सौम्य मूर्ति होती है, मैंने पहले भी निवेदन किया था, अगर कोई सौम्य मूर्ति है, भगवान कृष्ण जैसा जो सौम्य रूप है, उस पर कल्पना नहीं करता है कि सौम्य के अंदर जो उनका रौद्र रूप है वो रौद्र रूप भी छुपा हुआ है। ये सारी चीजें सारी सम्मिलित हैं। इसको हम बोल सकते हैं कि जो परमात्मा है या वह जो विराट रूप है, उस विराट रूप को समग्र रूप में, संपूर्ण रूप में देखने का जो अवसर अर्जुन को प्राप्त हुआ है, जिसको हम विश्व रूप बोलते हैं या विराट रूप बोलते हैं, तो वो उसको सह नहीं पा रहा है। और उसको न सहने का कारण क्या है? तो कहते हैं उसको न सहने का कारण है अभी भी उसके भीतर ममता का होना, ममत्व का होना। वो जो ममता है या ममत्व है या अपनों से बड़ों के प्रति एक जो ऐसी धारणा है, उसको मरते हुए हम नहीं देख सकते। अब आप यहीं से सोचिए कि जिस समय बच्चा बड़ा होता है तो आप क्या बोलते हो, है ना? आप कभी भी ये नहीं बोलते हो कि बच्चा बड़ा हो गया, आप हमेशा एक ही चीज बोलते हो। देखिए, सत्य को रियलाइज करने के बावजूद भी हम उसका जो एक्सप्रेशन है, उसकी जो अभिव्यक्ति है, कुछ अलग तरह से करते हैं।
क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि वो जो सत्य है, कौन सा सत्य, जिसके बारे में कहा गया सर्वम क्षणिकम, ये समस्त जो जगत है ये क्षणिक है। एक सेकंड, हर सेकंड्स में, बल्कि हर पल में, हमेशा लगातार बदल रहा है। इस चीज को हम स्वीकार नहीं कर पाते। आप सोच कर देखिए, आपने व्यवहार में एक चीज देखी होगी कि अब बच्चा है, होता क्या है, बच्चा बड़ा होता है और जो उसने चप्पल पहनी हुई है या जो उसने कपड़े पहने हुए हैं वो क्या होते हैं, वो छोटे होते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जो कपड़े हैं वो छोटे हो गए। हम ये कभी भी नहीं कहते कि बच्चा बड़ा हो गया, क्योंकि बच्चा बड़ा होने का अर्थ क्या है कि अब वो धीरे धीरे उधर की तरफ जा रहा है। किधर की तरफ? बड़ा होने के बाद, अर्थात वृद्धि होने के बाद में किसी भी चीज की, उसका जो सहज रूप से परिणाम होता है वो क्या होता है? जो ग्राफ होता है, कोई भी ग्राफ जिस समय ऊपर की तरफ जाता है तो सहज रूप से वो नीचे की तरफ आता है। इसका मतलब वो जो बाल्य अवस्था है वो युवावस्था की तरफ जा रही है, और युवावस्था फिर किसकी तरफ जा रही है? तो कहते हैं युवावस्था फिर प्रौढ़ अवस्था की तरफ, और प्रौढ़ अवस्था किधर जाती है? तो कहते हैं वो वृद्ध अवस्था की तरफ। और फिर जो वृद्ध है वो कहाँ जाता है? उसकी परिणति क्या है, उसका प्रतिफल क्या है? हम जो सच्चाई है जीवन की, उस सच्चाई से बचने की कोशिश करते हैं, यही कारण है। तो वो कहता है, कौन? अर्जुन कहता है कि ये जो मैंने आपके साथ जो कुछ किया, अनजाने में किया है, और जो वो अनजाने में किया, तो आप एक काम करें, मुझको क्षमा कर दें। मुझको क्या करें? क्षमा करें। श्लोक नंबर जो 41 और 42 है, इसमें उन्होंने, वो क्या कहता है कि मुझको आप क्षमा कर दें। मैंने आपको आपके साथ में उठना बैठना, आपके साथ व्यवहार करना है, आपके साथ बातचीत करना, इसमें जो मुझसे हुआ है, मैंने आपको क्या समझा? देखिए, स्वामी राम ने एक बात कही और वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उसी को आप यहाँ पर जोड़ कर देखिए। वो कहते हैं, स्वामी जी ये कहते हैं कि जिस समय आप किसी भी चेतन वस्तु को जड़ मानने की भूल करते हैं, चेतन वस्तु है, चेतन का अर्थ क्या हुआ? परम चेतन कौन है? परमात्मा। और उस परमात्मा को जिस समय आप क्या मानते हैं? आप परमात्मा को भौतिक मानने की जब गलती करते हैं, आप उसमें जड़ता का जिस समय एक आरोप करते हैं, आप उसको जड़ पदार्थों की तरह, जड़ वस्तुओं की तरह जब आप मानना शुरू कर देते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? कहते उसका परिणाम ये होता है, आप पाप करते हैं। अगर आप ये सोचें, एक आप लोग एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण तो किसी और संदर्भ में, कहावत किसी और संदर्भ में, लेकिन जरा आप उसकी गहराई में जाकर देखिए। आप ये बात अक्सर कहते हैं कि भाई जरा धीरे से बात करना। क्यों? कहते धीरे से बात इसलिए करना क्योंकि दीवारों के भी क्या होते हैं? दीवारों के भी कान होते हैं। थोड़ा सा सोचकर आप देखिए कि दीवारों के अगर कान होते हैं और दीवारों की अगर आंखें होती हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो छुपी हुई हो आपकी। आपकी कोई भी चीज इस प्रकृति से छुपी हुई नहीं है। आप किसी भी चीज को चाहें छुपाना तो आप छुपा नहीं सकते। किससे नहीं छुपा सकते हैं? कहते प्रकृति से नहीं छुपा सकते। आप माइथोलॉजिकली जिस समय देखते हैं, पुराणों में जब आप देखते हैं, तो मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया है, आप थोड़ा सा सोच कर देखिए। कहते हैं कि बाईं तरफ और दाईं तरफ दो लोग बैठे हुए हैं आपके कंधों पर, और वो कौन है? तो कहते हैं वो चित्रगुप्त है। एक का नाम चित्र है और एक का नाम गुप्त है। अभी आपने दीपावली से पहले और दीपावली के दिन भी कुछ लोग जो है वो चित्रगुप्त की पूजा करते हैं। वो चित्रगुप्त कौन है? आपका जो लेखा जोखा रखता है वही चित्रगुप्त है।
हम उसकी पूजा करते हैं। वो कौन है? तो कहते हैं वो भी परमात्मा का ही एक अभिव्यक्ति है, और परमात्मा की अभिव्यक्ति किस रूप में है? तो चेतना के रूप में, परम चेतना के रूप में। जिस समय हम इस प्रकार की गलती करते हैं, तो यहां पर भी वो कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती क्या हुई है, होना तो क्या चाहिए था। आपने एक गीत सुना होगा कि हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति की सबसे बड़ी खासियत क्या है? हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि हमने, जिनको लोग जड़ वस्तु बोलते हैं, हमने वृक्षों को भी क्या माना? सजीव माना। प्रूव हुआ बाद में। हमने नदियों को भी क्या माना? सजीव माना। हमने पत्थर में भी किसके दर्शन करने का प्रयास किया, और हमको उसके दर्शन हुए। वो कौन है? वो परम चेतना, जिसको आप मूर्ति कहते हैं, परमात्मा की मूर्ति कहते हैं। वो जो मूर्त है, बहुत मूर्त है, उसके अंदर भी हमने अमूर्त के दर्शन किए। और जो दूसरी संस्कृतियां हैं, उसमें उन्होंने क्या किया? जो सजीव है, जो सजीव है, जिसमें जीव है, सीधा साधा जिसमें जीव दिखाई दे रहा है, और जिसको मारने पर बड़ा पता चलता है कि इसकी आंखों में भय है ना। ये चीज की उम्मीद हमसे नहीं करता है। कहते हमने उसको भी क्या समझा? अपनी भोग की वस्तु समझा। ये अंतर है दोनों में। कहते इसी तरह से लोगों ने क्या किया? परमात्मा को भी कई जगह पर हमने क्या कर दिया? उसको मनुष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। उसकी जो अद्वितीयता थी, उसकी जो अलौकिकता थी, है, उसकी जो चेतना का जो रूप था, उसका जो विस्तार था, उस विस्तार को भी हमने सीमित करने का जब प्रयास किया, तो हमसे अनर्थ हुए। वो कहते हैं ये जो अनर्थ हुआ मेरे से, किस प्रकार का हुआ? अनजाने में या जाने में, जो भी कुछ हुआ हो, आप कौन हैं? तो आप जो है, आप मुझको क्षमा करिए। क्यों क्षमा करिए? क्षमा क्षमा कौन करता है भाई? आपने जिस समय दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करते हैं, तो वहां पर यही बात कही जाती है। प्रार्थना में क्या बात करते हैं? कहते हैं, हे माँ, आप तो क्या हो? आप तो क्षमा करने वाली हो। क्यों क्षमा करने वाली हो? क्योंकि आपका विस्तार इतना है। जो सक्षम होता है वही क्षमा करता है। सक्षम का अर्थ ही होता है जिसमें क्षमा करने का मादा हो, जिसमें क्षमा करने की योग्यता हो, उसी को हम बोलते हैं सक्षम। तो कहते हैं पितासि लोकस्य चराचरस्य। श्लोक नंबर जो 43 है, उसको आप देखिए। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यप्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमः प्रभावः। वो कहते हैं कि पितासि लोकस्य चराचरस्य, आप कौन हैं? तो कहते हैं ये जो चराचर जगत है, चराचर का अर्थ जड़ और चेतन। और जिस समय भी जड़ और चेतन शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो आप ऐसा थोड़ा सा स्वीकार करके, आप मन के अंदर ये बात मान कर चलिए कि जड़ और चेतन शब्द का प्रयोग सापेक्षिक रूप से, कंपैरेटिवली है। कंपैरेटिवली का अर्थ मुझे लगता है हम लोगों ने स्वामी राम के भी माध्यम से ये बात को सुनी है, जिसको हम बोलते हैं टोटली पॉजिटिव, जहां पर सिर्फ विशुद्ध रूप से, वहां कंपैरिजन नहीं है। जिस समय आप विशुद्ध रूप से सोचते हैं, तो वहां किसी भी तरह की तुलना नहीं रह जाती है। तुलना कब नहीं होती है? कहते जब एक होता है। भाई तुलना करने के लिए दो चाहिए ना, तभी तो आप उसकी क्या करेंगे? तुलना करेंगे। लेकिन अगर एक हो तो क्या होगा? कहते हैं एक हो तो फिर तुलना नहीं होती है। ये जो शब्द है, जिसको हम जड़ और चेतन बोलते हैं, ये जड़ और चेतन भी कंपैरेटिव है, क्योंकि दो हैं, एक जड़ है, एक चेतन है। तो उसमें जो डिफरेंस है, उसमें जो अंतर है, वो किस प्रकार का है? तो उसमें क्वांटिटी के अंदर है अंतर। और वो जो क्वांटिटी में अंतर होता है, उसकी वजह से हम एक को जड़ मान लेते हैं और एक को चेतन मान लेते हैं। आप लोग
अगर कहीं पहाड़ पर गए हों और कुछ दिन वहां पर रहने का अगर आपको अवसर मिले, तो वहां आप एक चीज बड़ी, एक वहां की भाषा बड़ी अजीब सी है। जैसे अगर आप, मैं यहाँ देहरादून का ही बात करता हूँ। देहरादून में जब आप, देहरादून के अंदर अर्थात जब आप घंटाघर के पास में होते हैं और किसी ने अगर राजपुर जाना है, तो वो पूछेगा, हाँ किधर जा रहे